राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग 2023 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग 2023 के दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया को लेकर वीडियो हम बात करने वाले हैं। राजस्थान बीएसटीसी के लिए जो काउंसलिंग है वो 5 अक्टूबर से शुरू होगी। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार नई कॉलेज भी आपको दोस्तों बीएसटीसी की देखने को मिल सकती है। 17 नए जिलों में दोस्तों कॉलेज आपकी बढ़ सकती है, प्राइवेट कॉलेज। इसके अलावा दोस्तों पहली लिस्ट आपकी कब आएगी, पहली लिस्ट की क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि काउंसलिंग होती है आपकी दोस्तों, उसके बाद आपकी पहली लिस्ट जारी की जाती है, रिपोर्टिंग करानी होती है। पूरी जानकारी शेड्यूल बताऊंगा दोस्तों। काउंसलिंग के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी, कितने नंबर वाले विद्यार्थियों को काउंसलिंग करानी चाहिए और कितने नंबर पर आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिलेगी, पूरी जानकारी वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए आज जो अपडेट आई है वो है कि प्री डीएड कॉलेज आवंटन से पहले अभ्यर्थियों को संशोधन का जो मौका दिया गया था उसकी लास्ट डेट कल है। 3 अक्टूबर तक आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएसटीसी की काउंसलिंग के लिए। देखिए काउंसलिंग के लिए आपको काउंसिल सीरियल नंबर की जरूरत पड़ेगी। अब काउंसलिंग आपकी 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। ऑफिशियली वेबसाइट पर दोस्तों आप आईडी पासवर्ड के माध्यम से काउंसलिंग है वो करा सकते हैं। अब काउंसलिंग कराने के बाद दोस्तों आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉलेज के बारे में नॉलेज नहीं है कि कितनी कॉलेज भरें। तो देखिए बीएसटीसी के लिए कितनी भी कॉलेज भर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। अगर आप अपनी मनपसंद कॉलेज पहले भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बीएसटीसी में कितने नंबर पर काउंसलिंग कराएं, देखिए मैं मिनिमम नंबर बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो मिनिमम 370 तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप फीमेल हैं तो लास्ट 360 तक ये मिनिमम है। इससे कम नंबर वाले भले ही काउंसलिंग नहीं कराएं, आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आपके कितने भी नंबर हो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कम से कम नंबर बता रहा हूँ कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप 370, क्योंकि आपको तीसरी लिस्ट में इतने नंबर तक कॉलेज मिल जाएगी। भाई फीमेल है तो 360 तक आप काउंसलिंग करा सकती हैं, इससे कम पर नहीं कराएं। अब बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के लिए। अगर आप ओबीसी से मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो देखिए अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आप मिनिमम जो काउंसलिंग है वो 365 तक करा सकते हैं। इतने से कम नंबर पर आप भले ही काउंसलिंग नहीं कराएं। इससे अगर आप काम बात कीजिए तो लास्ट 360 तक। अगर आप फीमेल हैं तो 350 तक काउंसलिंग करा सकती हैं। इससे इससे कम नंबर पर अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको कॉलेज मिलने की 1% ही संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों इससे कम कट ऑफ नहीं जाती है। अगर तीसरी लिस्ट की भी बात की जाए तो तीसरी लिस्ट में अगर मिनिमम जाती है तो इस इतनी तक चली जाती है, इससे कम नहीं जाती है। अब बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की या फिर एमबीसी कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस या एमबीसी दोनों में से हैं तो दोनों के लिए वो सेम ही रहती है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आप 350 तक काउंसलिंग करा सकते हैं, या 45 भी लेके चल सकते हैं, 5 या 10 नंबर। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आप 335 पर भी काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम चली जाती है और एमबीसी की भी 335 तक फीमेल की तीसरी लिस्ट में चली जाती है, तीसरी या सेकेंड लिस्ट में। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एससी कैटेगरी के बारे में, फिर एसटी कैटेगरी के बारे में ही बात करेंगे। एससी कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो कम से कम आप 340 नंबर पर काउंसलिंग करा सकते हैं, इससे कम पर नहीं कराएं। अगर 10 नंबर कम भी हैं तब भी आप करा सकते हैं। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 310 पर भी काउंसलिंग करा सकती हैं एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी की बात की जाए, मेल कैंडिडेट 330 पर काउंसलिंग करा सकते हैं, 320 पर भी काउंसलिंग करा सकते हैं। एसटी कट ऑफ कम रहती है, सीटें ज़्यादा हैं। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 300 प्लस पर काउंसलिंग करा सकते हैं, 290 नंबर है तब भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये मिनिमम नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। इससे कम नंबर अगर काउंसलिंग कराओगे तो दोस्तों 1% ही संभावना रहती है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 300 प्लस जिनके नंबर आ रहे हैं वो काउंसलिंग करा सकते हैं एससी एसटी में, और ओबीसी जनरल एमबीसी ईडब्ल्यूएस में 340 तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं, अगर कॉमन वे में कहा जाए तो। इससे कम नंबर ऑफ काउंसलिंग नहीं कराएं दोस्तों, क्योंकि आपको इससे कम कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। इस बार 37,000 विद्यार्थी अधिक हैं पिछली साल की अपेक्षा। इतनी आपकी सीटें नहीं हैं, सीटें 25 या 650 सीटें। हालांकि 1700 कॉलेज बढ़ सकती है, लेकिन अभी इसकी पूरी गारंटी नहीं है, क्योंकि आचार संहिता है। इसकी वजह से अगर
विभाग देरी करता है तो आचार संहिता के बाद कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो सीटें बढ़ने की संभावना भी 50-50 है। बाकी अगर ओवरऑल बात की जाए पहली लिस्ट के बारे में, तो पहली लिस्ट की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, अधिक रहेगी दोस्तों। जनरल की 390 से 400 तक जाएगी, 410 भी रह सकती है। वहीं अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो 395 और 400 भी जा सकती है। एसटी कैटेगरी 340 365 के मध्य रहेगी। एसटी एससी कैटेगरी की बात करें तो 370 तक जा सकती है। एमबीसी में आपकी 375 तक, और इतनी ही आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ये पहली लिस्ट की कट ऑफ है दोस्तों। पहली लिस्ट काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग आपकी कम से कम 7-8 दिन चलेगी दोस्तों। इसके बाद आपकी 3 दिन बाद यानी कि 15 अक्टूबर तक आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी होती है, आपको सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होती है ऑनलाइन। इसके बाद ऑफलाइन आपको कॉलेज में जाना होता है, फिर आपका एडमिशन होता है। तो ये है पूरी जानकारी। बीएसटीसी कॉलेज नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।